स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल्स किसका बनाना है? बस सबका अभी तक जहाँ तक पढ़ाई हुआ। ओके, क्या? मतलब जहाँ तक पढ़ाई हुआ ओके ठीक है। शुरू से। अच्छा, शुरू से क्वेश्चन, यस शुरू से स्टार्टिंग से दूं? ठीक है, यस सर। ओके, ट्राई करना क्वेश्चंस। एक मिनट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट दिया हुआ था, उसमें बना ही लिए होंगे मैक्सिमम। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ तो। ये भी प्रीवियस ईयर का है। लेट p इज इक्वल टू -1, 0, q इज इक्वल टू 0, 0 and r is equal to 3, 3 root 3 be 3 points, then the equation of the bisector, ऑप्शन नहीं दूंगा, बताना है bisector of the angle PQR is क्या होगा बताओ, फाइंड करके जल्दी से। एक तो प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस, वो जो प्रोसेस बताया हूँ, डिस्कस किए ही होंगे। उसके अलावा भी बनेगा दूसरे मेथड से। So y is equal to -√3x. y is equal to -√3x। सर एक सेकेंड। हो सकता है, क्यों नहीं। हाँ सर वही है। So y is equal to y√3x, यही ना? yes 0। PQR, हाँ ये हो सकता है। अब देखो क्या करना है, जो बहुत सिंपल है। ये y एक्सिस, x एक्सिस, क्वेश्चंस रहे तो क्या करना है, उसका रफ स्केच प्लॉट करना है। P जो पॉइंट है -1, 0, चलो -1, 0, Q पॉइंट 0, 0, ठीक है, और R पॉइंट 3, 3√3, तो 3 हो गया, और यहाँ पे 3, 3√3, चलो ये वैल्यू आ गया। अब पी क्यू आर, ये क्यू हो गया, आर, इसके वाई सेक्टर का इक्वेशन तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो वाई सेक्टर का इक्वेशन, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। इट मींस ये देखेंगे कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो कितना फॉर्म कर रहा है जी, 60 डिग्री सर। tan थीटा इज इक्वल टू 3√3/3 60 डिग्री। इट मींस टोटल एंगल 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, ये 60 और 60 हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120। 120 का हाफ देखेंगे
तो 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा 120। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लोप जो आएगा m इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 से पास कर रहा है तो y इज इक्वल टू mx, तो -√3x। ये सिंपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, जेईई एडवांस में पूछा गया है। से एडवांस का है ये। हाँ ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, एक ट्राई करो। वो सब्जेक्टिव में ज़्यादा टफ हो जाएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन द circumcenter and orthocenter of the triangle whose vertices are 0, 0, 6, 8 and -4, 3 is L, then the value of 2/√5 L is क्या होगा बताओ, फाइंड करके। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। फाइंड करो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। वैल्यू बताना है कितना आएगा। सर जी से सेंट्रल डेटा या फिर सर्कम सेंटर? क्या बोलो रवि, क्या प्रॉब्लम हुआ? सर्कम सेंटर होता है फिर आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर एक सेकंड बन रहा है। तो कुछ ना कुछ टाइम तो कम लगेगा। सर एक अगर सेकंड नॉर्मल क्वेश्चंस रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इट मीन सोचना है कि फर्स्ट चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन 1/3 हो जाएगा सीधा। 1/3 क्या 1/10 बोलो, इजिली बन जाएंगे ऐसे ही। तो इट मीन्स कहीं फर्स्ट चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। और क्या यूज करोगे जी, स्लोप देखो कि तुमको दिखना चाहिए कि दो का स्लोप फाइंड करके दोनों का प्रोडक्ट -1 हो रहा है कि नहीं, किसी दो साइड का, किसी भी। तो 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों साइड्स का यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ट्राई करो। सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे ख्याल से हो जाएगा।
बोलो यहाँ पे स्लोप जो आएगा, सर एक सेकेंड, हाँ बोलो, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू सो 1 है क्या? -3/4। इसका तो स्लोप अगर 5 tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, सो इज इक्वल टू, हाँ 5 5 हो सकता है, क्यों नहीं 5 आ जाएगा। तो देखो tan बीटा दोनों का स्लोप ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स ये पता चला कि इसके बीच में कितने बन रहे हैं 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री 0 0 पे बन रहा है, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया 0 0,0, ठीक है। अब क्या है, ये जो वैल्यू है वो हाइपोटेनस हो गया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो सरकम सेंटर कहाँ पे होता है जी, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का। तो ये जो वैल्यू हो गया 6, अब प्लस -4 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का हाफ 1, और 8 + 3 कितना आ जाएगा जी 11/2, 3। यही ना। जी सर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर अब प्लस 121/4, दिस इज इक्वल टू 125/4 स्क्वायर रूट में। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 5√5/4 2। 2 सॉरी, तो 5 बाई वैल्यू कितना दिया है 2/√5L ना। तो एल यस का सर। वैल्यू रख दो, तो एल का वैल्यू वहां पे रखो, तो 5 आ रहा। एल का वैल्यू हाँ 2/√5 इंटू 5√5/2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से फाइंड, तो इतना टाइम लगेगा, कैसे हम सॉल्व करोगे, हाँ बोलो। सर वो ओएनजीसी यूज की। अरे बदमाश, ओएनजीसी कैसे यूज करोगे यहाँ पे, सर सेंट्रोइड उसके है लिए ना, क्या होना चाहिए, सेंट्रोइड। 2 पॉइंट्स गिवन होना चाहिए। अच्छा हाँ सर, तो सेंट्रोइड, एक ऑर्थो और पॉइंट, सेंटर निकल गया ना, और अच्छा सेंट्रोइड निकल। अच्छा, ऑर्थो सेंटर फाइंड कर गए, एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट वहां भी कैलकुलेशन एक बढ़ गया ना तुम्हारा। यस सर, ओएनजीसी। पहले ट्रायंगल दिया हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। चलो 2 क्वेश्चंस और दे रहे हैं, फाइंड करना। द पॉइंट x, y lies on the line 2x plus 3y is equal to 6. The smallest value of x square plus y square. Smallest value of x square plus y square is m. Then value of square root 13m is, बताओ क्या होगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड इसी में दे रहा हूं। if area of triangle formed by the line x plus y is equal to 3 and the angle bisector of the pair of lines x square minus y square plus 4y minus 4 is equal to 0 is a, then value of 16 है, value of 16 है, क्या होगा। दोनों क्वेश्चन बनाना है।
थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ट्राई करो बनाने का, बनता है तो ठीक है। बनेगा? इसे ट्राई करके बन जाएगा। जिसे नहीं बन रहा है वो सेकंड ट्राई करो। फर्स्ट नहीं बनेगा, फर्स्ट वाले तो बहुत इजी हैं यार, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तुरंत बन जाना चाहिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब देखो सर्कल का इक्वेशन तुम लोग पढ़ चुके हो। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, तो ध्यान रखना, सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन क्या है 2x + 3y = 6, मीन्स इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है। वैल्यू पूछ रहा है x² + y² का स्क्वायर रूट, मीन्स एक्स वाई इस पे लाई करेगा कहीं, तो मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा होगा, जो इसके नजदीक से पास होगा। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, टैंजेंट होगा, मीन्स वहां से एक सर्कल है इसे बनाएंगे, यही हो गया ना। इट मीन्स ये क्या होगा 90 डिग्री पे जो लाइन इसको ज्वाइन करेगा ओरिजिन से, वही पॉइंट होगा। तो इसका वैल्यू निकाल देना है। एक 90 मीन्स स्लोप अगर इसका m रहता है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -1/m। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देना है। y = क्या होगा, ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 से पास करेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो वैल्यू क्या करना है 0,0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस यूज कर लेना है। नहीं समझ में आया, वही होगा ना, हाँ यस पास में कौन यस जाएगा, यस सर। ठीक है। ये डिस्टेंस बोल रहा है कहाँ से, सेंटर से, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। इट मीन्स एक्स वाई का क्या बोल रहा है 0,0, ऑरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा है बेसिकली। तो डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो पास में कौन होगा, जो ओरिजिन से ज्वाइन करेगा एक लाइन 90 डिग्री पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो यही पॉइंट हो जाएगा। अब वो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये तो डायरेक्टली अगर सर्कल बताऊंगा मीन्स कैसे और रेडियस फाइंड करते हैं, अगर टेंजेंट गिवन है तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएंगे, मीन्स एक लाइन में। अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, देन उसका पहले स्ट्रेट लाइन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन डिस्टेंस। अदरवाइज सर्कल से जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्या करना है, चलो हाँ ध्यान देना। चलो ये लाइन का इक्वेशन क्या था 2x + 3y - 6 = 0, और ये 0,0, तो ये तो 90 डिग्री है। इट मीन्स ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा। पढ़े हो 9th 10th में पढ़े हुए हो, 10th में सर्कल यस पढ़ना सर। था ना जी, टेंजेंट क्या यस होता है, अगर रेडियस, हाँ तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये रेडियस हो गया। तो अब 0,0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो d = क्या हो जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 -6 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 × 0 0, 3 × 0 0, सर ऊपर से यहाँ पे कीजिए ना। -6/√13 का मॉडुलस बराबर 6/√13 आ गया। अब जो वैल्यू फाइंड करना है वो कर 6/√13, m = क्या है 6 आया। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था, ये भी तुम लोग से नहीं बन रहा है। सर ऐसे पढ़ोगे तो क्वालिफाई करोगे। सर आ गया हाँ सर बोलो, 6 आ गया था आपने यस सर। जब बताए तब बना या पहले से बना लिया था।
सर ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना मिनिमम वाला, तो इक्वेशन से हम ट्राई कर रहे थे स्क्वायर ओके करके। अरे बहुत मार खाएगा, उस तरह से नहीं सोचना रहता, ये वाले क्वेश्चन बनाओ। कितने लोग हैं जी, कुछ ट्राई तो कर नहीं रहा होगा ऐसे, बहुत लोग को पढ़ना ही सिर्फ रहता है। 4, अंशिका, अंशिका, देवांशु, अंशिका, यस सर। सब चला गया। सर मैं देवांशु, हूँ। समझ में आ रहा है ये अभी जो बता, अच्छा तुम हो, यस सर, अभी समझ जो आ रहा। बताया वो समझ में आया। यस सर। अंशिका तुमको, सर उसका कुछ उसका माइक वगैरह, प्रॉब्लम रहता है तो बहुत बार वो अच्छा अच्छा रीस्टार्ट करना ठीक है, पड़ता है डिवाइस। ठीक है ठीक। ओके ओके, चलो ये वाले बनाओ। तो नेक्स्ट क्लास में ही सेकंड को सब प्रेजेंट रहेगा ना जी? यस सर। रवि तो आएगा ही। चलो सेकंड को, आज भी तुम लोग का क्लास तो ऐसे ही रह गया, टाइम वेस्ट ही करते हो। सर टाइम तो बहुत ज्यादा है, अभी भी आधा नहीं घंटा हुआ भी नहीं है नहीं नहीं, स्टार्ट हुए। वो बात नहीं, आधा घंटा लोग आए नहीं आज। 31st को ऐसे क्लास रखना भी नहीं चाहिए। हाँ 31st 1-2 नहीं होना हाँ चाहिए। 1-2 नहीं होना चाहिए, छुट्टी तुम लोग को मांगना ही चाहिए, 1-2 को भी नहीं होना चाहिए। पर देखो चे अब क्या करते हैं। 2 को अगर आओगे तो बोलो, सब लोग बता देना एक बार मैसेज करके ग्रुप में कितने लोग आ रहे हो जो सेकंड को, ठीक है? पूछ लेना, मॉर्निंग में पोस्ट कर देना कितने बच्चे ये आने के लिए बोल रहे हैं सेकंड को। उसके बाद अभी तो जाना भी नहीं है एक्चुअली कहीं, फिर भी रवि यस सर, बन रहा है सर सेकंड का। लेंदी है क्या? नो नो सर, बन जाएगा तुरंत, बस तो। कॉन्सेप्ट बताओ करना क्या है जो। सर बस इसको जो दिया हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लेंथ है उसको हम लोग फैक्टराइजेशन से दो इक्वेशन में से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली सब प्लॉट करेंगे और उसके बाद प्लॉट करने के बाद क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा ठीक है, करो ट्राई। इसको सेपरेट करोगे तो क्या आएगा? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर -4 माइनस वाई स्क्वायर -4y इक्वल टू 0। तो अच्छा इस तरह से नहीं करोगे फिर तो y कॉमन हो जाएगा, फिर सेपरेटिंग करना पड़ेगा फॉर्मूला से, फैक्टराइजेशन को। स्ट्रेट लाइन यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चंस बहुत इजी ही होंगे, वो देखना पड़ेगा। फैक्टराइज करोगे 4 माइनस,
बन गया। सर 8 आ रहा। 8 आ रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ आंसर। देवांशु तुम्हारा कितना है? सर 8 ही आ रहा है मेरा भी। 8 आ रहा है। यस चलो सर। ठीक है, श्योर हो? देख लेता हूँ आंसर क्या है। जो 8 बोल रहे हो तो वेट करना। कितना है? 8? यस सर। नहीं जी, 1/2 आया है। लाइन को सेपरेट किया कि तो क्या आया? मैं मेरा 8 और 10 आ रहा था आंसर। तो सेपरेट किए तो दो इक्वेशन आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक्स और स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 4y माइनस 4 था ना, ये इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर लिखोगे, सर इसको y वाले टर्म को उधर ले जा अच्छा सकते हैं तो ठीक है, सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y, इस तरह से यस इज सर, तो इक्वल ये टू 0। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। गुड। यहाँ से क्या करोगे? एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू यस सर। 0। दो लाइन आ गया। तो अब यस ये सर। दोनों का क्या करना है? एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का क्या करना है? प्लॉट करते सर। अरे इसका वाई सेक्टर निकालना है ना। सर प्लॉट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा, प्लॉट करोगे तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर ही फाइंड करोगे तभी तो। सर प्लॉट करेंगे डाइट हो जाएगा। चलो ठीक है। सिमेट्रिक लाइन, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहा है ये। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। अच्छा चलो फाइंड तो करो ना। ये √2 आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जी से सर। बाइसेक्टर फाइंड तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक्स यस सर। माइनस पॉजिटिव लोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी? मेरे ख्याल से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 1 1 या 2? सर 2 सर 2 सॉरी। 2। हाँ, फिर सेकेंड अगर देखोगे निगेटिव लोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई यस सर, x इज इक्वल प्लस 0 आ 2। जा रहा है सर इसमें। तो एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 का लाइन हो गया ये वाले वाई एक्सिस। वाई इज यस इक्वल सर। टू 2 का लाइन ये हो गया। ये जाएगा 0,2 से। और गिवन था क्या जी? तो एक्स x प्लस प्लस वाई इज वाई इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3। ये कुछ इस तरह से जाएंगे, यही ना। यस सर। तो ट्रायंगल कौन सा बना? यहाँ पे 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 0,3 हो जाएगा। और ये यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 जब 2। ये है y इक्वल टू 2। अच्छा 1 2 आ रहा है। गुड। यस सर। तो ये लेंथ हो गया कितना जी? 1 हो सर गया। 1। यस और सर। ये हाइट हो गया भी 1। तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। सर तो फिर वहाँ पे जो आंसर है सर वो तो 16 into a है ना। ओके ओके गुड। हाँ, 16 इंटू ए लिखा हुआ था 8। चलो ठीक है। Good. सर ये डायरेक्ट हम लोग प्लॉट करते तो सर उसमें भी आ जाता ना, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। सर ये अब अच्छा, बाइसेक्टर। डायरेक्ट वहां से सिम्प्लिसिटी से हाँ सर, बस वो लाइन प्लॉट करते तो। सिमेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट से सर नहीं, बस सिंपली प्लॉट प्लॉट करते तो करता उसमें तो भी आ जाता। इसमें। सर ग्राफ में बस प्लॉट करते तो आइडिया आ जाता है सर कहाँ से, क्योंकि अच्छा सर वहाँ ठीक है।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो रहा था ना वो। ठीक है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ आ जाएगा वहां से, लेकिन अगर मिस्टेक हुआ तो, थोड़ा मिस्टेक इधर उधर हो जाता तो सर इसमें क्या ज्यादा कैलकुलेशन बाइसेक्टर में, तो इसमें ज्यादा चांस है हाँ, मिस्टेक होने का। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन और यस सर। बना लो, सर्कल का क्वेश्चन बनाओ। सर्कल में तो हम लोग का कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है, इसीलिए क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ तो, ट्राई करो अपने से बनाने का। फाइंड द रेंज ऑफ values of m for which the line y is equal to mx plus 2 cuts the circle x square plus y square is equal to 1 at distinct or coincident पॉइंट्स। मीन्स एक पॉइंट पे या एक से ज्यादा, मीन्स इंटरसेक्ट करना ही है या टच करना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो कंडीशन क्या ले सकते हो कि सपोज सॉल्यूशन में जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये क्या हो गया, सर्कल। सर्कल हो गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट टू करना इंटरसेप्ट चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तो क्या होगा कि अगर ये एक कॉर्ड बनाए, ठीक है, यस। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ठीक है, तो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिन से वो किसके बीच में लाई करेगा जी, 0 से 1 के बीच में। जी नहीं, सर। ओके, 0 से तो वो सेंटर से पास कर जाएगा। तो 0 से अगर सॉरी सेंटर से पास करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, उसके केस में भी आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, और 0 से हम लोग 1, हाँ बोलो बोलो। सर एक लेफ्ट साइड टेंजेंट लेंगे नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन, और एक राइट साइड टेंजेंट लेके नहीं कर सकते टू से। नहीं, इसका जो वैल्यू आगे भी यहाँ भी जा सकता है ना। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन का अगर डिस्टेंस देखेंगे इसके सेंटर से, तो क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में होगा, या 1 अप टू 1 तक जा सकता है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो वहां से वैल्यू एम पे कंडीशन आ जाएगा। यस और नो? नहीं आई यस बात सर। समझ में? तो कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आएगा। कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सर रेंज ही वैल्यू पूछ रहा अगर, था, रेंज। हाँ एम का रेंज वैल्यू पूछता है। तो डिस्टेंस 0 और बताइए क्या आएगा आंसर। तो 1/, क्या होगा, -1 से 1/0। नहीं, जब कॉन्सेप्ट बता भी दिए फिर भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो।
क्या होगा कि अगर इसको डी बोलते हैं तो डी का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 से क्या होना चाहिए, 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 0 भी होगा तो 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यस देखो डी क्या है, रेडियस डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। यस और नो, यस इसका सेंटर 0 0 है तो इट मीन्स 0,0 से ये कहाँ तक आएगा, इसका जो वैल्यू है mx माइनस वाई, इक्वेशन क्या दिया हुआ है जी, mx माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 0 से डिस्टेंस निकालेंगे, d इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा, 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। यस ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे इनइक्वालिटी में रख देंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 0 से तो ऑलवेज बड़ा होगा, कुछ भी वैल्यू रख दें, इवन इन्फिनिटी भी Yes, रख sir. दो तो 0 से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। इन्फिनिटी जब m का वैल्यू रखेंगे तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो एक कंडीशन ये लेकर के चलते हैं, सेकेंड कंडीशन, तो वहां से कंडीशन आ जाएगा ये वाले 2 लेस देन इक्वल 1 एम स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब वैल्यू फाइंड कर लो, 2 लेस देन इक्वल टू, अब पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यही आंसर आ जाएगा। समझे, जी सर अगर m का वैल्यू लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, m का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 3 और m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ही बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस। कौन सा बुक सिंगेज फॉलो करते हो जी सर रवि, तो सिंगेज से बनाया करो ना, इंटीजर टाइप बनाओ, फिर